गाइस, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स। तो 2.5 में हमें सिर्फ इसको पढ़ना है, रूट्स पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट्स और डिटरमाइनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन एंड टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। सिर्फ ये चार को पढ़ना है हमें, है ना, थ्योरी पार्ट में 2.5 का। इतना आ गया तो फिर एक्सरसाइज 2.5 ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इससे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। अभी सबको a से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ax² / a + b/ax + c/a = 0। तो ये a और ये कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a² + 2, ये हो गया हम लोग का a, और यहाँ पे क्या आएगा b/2a, है ना, क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो वापस हमें b/ax मिल जाएगा। यानी कि ये हम लोग का a है, a² + 2ab प्लस ये हो गया हम लोग का b² + c/a। अभी ध्यान से देखो, ये है ना, ये वाला टर्म ये है और ये वाला टर्म ये है। तो ये जो है हम लोग ने एक्स्ट्रा हम लोग का साइड से लिखा कि नहीं, तो यहाँ पे प्लस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, -b/2a का होल स्क्वायर = 0। तो ये तो फॉर्मूला में आ गया a + b का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ये जो माइनस है उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b² / 4a² और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 4a² है, यहाँ पे सिर्फ a है, तो एक काम करते हैं 4a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4a² और ये हो जाएगा b² - 4ac। अभी नेक्स्ट में होगा x + b/2a, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, ± √b² - 4ac/4a²। तो ये हो जाएगा ± √b² - 4ac। ये 4 अगर रूट से बाहर आ गया तो क्या होगा, 2 होगा, और a² बाहर आ गया तो क्या होगा, a होगा। तो नेक्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं x = ये वाला उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, फिर ± √b² - 4ac/2a। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x = -b ± √b² - 4ac/2a। Therefore the रूट्स आर, हम लोग के पास दो रूट्स है, एक तो एक बार प्लस लेके लिखना पड़ेगा और फिर दूसरी बार माइनस लेके लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा -b + √b² - 4ac/2a, एंड दूसरी बार हमें लेना पड़ेगा -b फिर -√b² - 4ac/2a, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसलिए हमें कितना सारा रूट्स मिल रहा है, 2 रूट्स मिल रहे हैं, ये और ये, है ना। और रूट निकलने का फॉर्मूला क्या है, ये है ना, ये फॉर्मूला से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमें रूट निकालना तो आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेचर ऑफ रूट्स, है ना। ये वाला तो हो गया, अभी इसको स्टडी करना है। तो हमारे पास कितना सारा रूट्स है, 2 रूट्स है, राइट। तो -b प्लस √b² - 4ac/2a और दूसरा है -b -√b² - 4ac/2a। अभी ध्यान से देखो, है ना, इफ़ b² - 4ac > 0, यानी कि अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये दो रूट्स कैसे मिलेंगे हमें, है ना। मान लो इसका वैल्यू कितना आ गया, b² - 4ac का वैल्यू कितना आ गया, +m, पॉजिटिव आ गया। तो इसको यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो कैसा मिलेगा, -b प्लस, है ना, इसका वैल्यू हमें पॉजिटिव मिला और इसको मैंने क्या मान लिया, +m मान लिया, और नीचे कितना है, 2a। सिमिलरली हो जाएगा -b, है ना, थोड़ा राइट साइड में लिखता हूँ, ये हो जाएगा -b -√m/2a, है ना। अगर b² - 4ac का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया और उसका वैल्यू मैंने क्या मान लिया, m मान लिया, तो हमें कैसा रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स, है ना। ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, और दोनों रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा यहाँ पे, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर व्हाट, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ओके, इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, -b/2a + 0 लिखने का जरूरत नहीं। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा, -b, दूसरा रूट हमें क्या मिलेगा, -b
माइनस जीरो मिलेगा, जीरो लिखने का जरूरत नहीं, तो नीचे ये 2a है ना। तो हमें ऐसा दो रूट्स मिलेंगे। तो इस केस में ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है और दोनों रूट्स इस पर क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, रियल एंड इक्वल रूट्स। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो हमें कैसे रूट्स मिलेंगे, माइनस बी प्लस, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, मान लो वो कितना आ गया, माइनस एम आ गया, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया, मानो माइनस एम आ गया, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। और फिर माइनस बी माइनस ऑफ एम बाई 2a, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट एम, और रूट के अंदर अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, और नीचे कितना है 2a, और ये हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट एम आई, और ये 2a। तो देख सकते हो, है ना, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आ गया ना, और यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो जैसे इमेजिनरी पार्ट आ गए तो ये रियल नंबर नहीं है और ये भी रियल नंबर नहीं है। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि रूट्स रियल नंबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नो रियल रूट्स। ओके, तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो, देन द रूट्स आर व्हाट, रियल एंड अनइक्वल। एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू जीरो, देन रूट्स आर व्हाट, रियल एंड इक्वल। एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4a इज लेस देन जीरो, तो इमेजिनरी पार्ट आ जाता है, और जैसे इमेजिनरी पार्ट आ जाता है फिर वो रियल नंबर नहीं होता है ना। ये रियल नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, देन रूट्स आर नॉट रियल। ओके, तो ये भी हो गया, नेचर ऑफ रूट्स भी हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसको समझना है, डिटरमाइनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। यानी कि अगर सिर्फ रूट्स दिया गया हमें, तो उस रूट से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं हम लोग उस रूट से। ओके, तो उसके देखते हैं हम लोग अभी। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ जल्दी से। आज थोड़ा मौसम ठंडा है तो इसलिए, है ना, ये इजीली क्लीन नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग के पास चलो सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, है ना, ax²। अभी इसको कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका रूट्स हमें कैसा मिलता है ना, एक तो ये रूट है और दूसरा ये रूट है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वन रूट, है ना, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ। करंट भी चला गया यार, चलो गाइस करंट भी आ गया, है ना। मैं किसको बोल रहा था, ये वाला, है ना, डिटरमाइनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। यानी कि अगर सिर्फ रूट्स दिया गया हमें तो उस रूट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो उसको स्टडी करें हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लिया और इसका वन रूट, है ना, इसको अल्फा मान लिया, और इसका वन रूट क्या होता है, ये है ना, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और उसका जो दूसरा रूट होता है ना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, और ये होगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, यानी कि सम ऑफ रूट्स करते हैं, सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि एक बार इसको, है ना, दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2a। थोड़ा, है ना, थोड़ा सेपरेट करके लिख रहा हूँ, अरेंज करके। ये हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, फिर प्लस, और यहाँ पे क्या है, माइनस बी बाई 2a प्लस, और ये हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे क्या आपका 2a। ओके, सॉरी, यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, है ना, ये वाला माइनस यहाँ पे आना चाहिए। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 2a, है ना, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो ये माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b, है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए आ जाएगा। यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या आता है, माइनस बी बाई ए आता है। अभी नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि इसको अल्फा इंटू बीटा। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस, है ना, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा फिर 4a स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे 4a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, और नीचे कितना 4a स्क्वायर।
तो ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो गया, एक ए और एक ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, सी बाई ए बचेगा। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करने पे क्या मिलेगा हमें, सी बाई ए मिलेगा। अभी इसी इन्फॉर्मेशन को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे कर देता हूँ ना क्या मैं, है ना, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। तो सबको हम लोग क्या करते हैं, ए से डिवाइड कर देते, फिर से करंट चला गया। चलो गैस, करंट भी आ गया। तो मैं क्या बोल रहा था, है ना, ये सब टर्म को हम लोग क्या करते हैं, ए से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए और फिर बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। तो ये ए और ये कट गया, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। क्यों ऐसा करके लिखा हम लोग ने, क्योंकि अभी माइनस बी बाई ए की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए की जगह में हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट्स। एक्स प्लस सी बाई ए की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस फिर ये अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, तो अगर हमें सिर्फ रूट्स दिया गया है ना, मान लो अगर हमें सिर्फ अल्फा और बीटा दिया गया है, यानी कि सिर्फ रूट्स दिया गया है, तो हम लोग इसको यूज़ करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हो गया, है ना। रूट्स कैसे निकलते हैं ये भी देख लिया हम लोग ने, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके निकलना है। और नेचर ऑफ रूट्स तो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। और अगर सिर्फ रूट्स दिया है तो उससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे, ऐसा करके, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और ये वाला जो है टू फाइंड स्क्वायर रूट्स, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेंगे। ओके, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1। आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो। ओके, तो एग्जाम्पल 1 में क्या बोला गया है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ऑल्सो सॉल्व देम। एग्जाम्पल 1 में बोला है डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स, और फिर क्या बोला है, ऑल्सो सॉल्व देम, ऑल्सो सॉल्व देम। और फर्स्ट में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन ये। हियर ए इक्वल टू कितना, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है, 1 है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 से निकलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बी कितना है, 1 है ना, माइनस 4 1 इंटू 1, तो ये जाएगा 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 विच इज़ लेस देन 0। देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल, है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4 से नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रूट्स रियल नहीं है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अभी माइनस बी कितना है, 1 है ना, ए बी सी तीनों 1 है इस बार, और बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ऑलरेडी निकल चुका है हम लोग, कितना है, माइनस 3, और नीचे 2 इंटू 1 है, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आई, क्योंकि रूट के अंदर माइनस है तो बाहर आया जाएगा, और ये 2। Therefore the roots are -1/2 प्लस रूट 3 2 बाई आई। एक बार तो प्लस होगा और दूसरी बार क्या होगा, माइनस होगा, है ना, -1/2 माइनस रूट 3/2 आई। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। अभी नेक्स्ट में क्या बोला है, x टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, 2 नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसको यूज़ करके हम लोग नेचुरल रूट्स को निकाल नहीं सकते, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम लोग करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म में, है ना, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना, या तो इसको 0 होना पड़ेगा, 0 इंटू समथिंग 0, या तो इसको 0 होना पड़ेगा, दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आइदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, -1, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना आएगा,
प्लस माइनस रूट माइनस 1, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या आएगा, रूट आएगा। और x इक्वल टू क्या आएगा, ये प्लस माइनस रूट माइनस आई कितना होता है, सॉरी रूट माइनस 1 कितना होता है, आई होता है ना। तो यहीं पे रहने दो यार, है ना, ये पे रहने दो। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना। इसको आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो है ना, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 1 आएगा यहाँ पे। ओके, देयरफॉर द रूट्स आर प्लस आई माइनस आई प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ से देख सकते हो दो रूट्स तो क्या आपका रियल है और दो रूट्स कैसा इमेजिनरी है। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर टू रूट्स आर व्हाट, टू रूट्स आर रियल एंड टू रूट्स आर नॉट रियल, ऐसा लिख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड हो गया, अभी थर्ड पे जाते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ये सारा क्वेश्चंस काफ़ी इजी है ना, ये आपको जनरल मैथ्स में भी है ना इसको मिलेगा करने के लिए। थर्ड में क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, हियर a इक्वल टू कितना है 2 है ना, b इक्वल टू कितना है 3 और c इक्वल टू कितना है 5 है। तो सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल लो, b कितना है 3 माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 5। तो ये हो जाएगा 9, 5 टू 10, 10 4 40, तो ये होगा माइनस 31 विच इज़ लेस देन 0, है ना। तो ये नेगेटिव आ गया, देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसका रूट्स निकल लेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल चुका है माइनस 31, नीचे 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2a। तो ये हो गया माइनस 3 प्लस माइनस, है ना, 31i बाई 4, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस है तो ये ना, इसका मतलब क्या है, ये i है। Therefore the roots are क्या होगा आपका, माइनस 3 बाई 4 प्लस रूट 31i बाई 4 एंड माइनस 3 बाई 4 माइनस रूट 31 बाई 4 i, एक बार प्लस दूसरे बार माइनस। तो एग्जाम्पल 1 तो हो गया है ना, और ये सारा एग्जाम्पल इसका था आपका 2.10 का था। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा सेगमेंट का होगा, 2.10.2 का एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन में क्या बोला, एक रूट दिया गया है 1 रूट, इसको अल्फा मान लेते हैं, कितना दिया गया है 2 माइनस आई रूट 3। ओके, तो दूसरा रूट कितना होगा, अदर रूट इक्वल टू, इसको बीटा मान लो, है ना, उसका कॉन्जुगेट होगा। इसको तो मैंने थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन करते वक्त बताया भी था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना लेस देन 0 होता है तो रूट्स कैसा होता है, रियल नहीं होता है ना, नॉट रियल रूट्स। और रूट्स कैसा कैसा दिखने को मिला था हमें, माइनस m प्लस रूट m आई, है ना, ऐसा तो दिखने को मिला था हम लोग को। और दूसरा जो रूट था वो कैसे दिखने को मिला था, माइनस b बाई 2a माइनस रूट m आई बाई 2a। जब मैंने थियोरी वाला पार्ट एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था मैंने, जब रूट्स रियल नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, ये जो दो रूट होते हैं ना, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, है ना। इसका कॉन्जुगेट ये है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा है, और इसका कॉन्जुगेट ये है। तो जब भी रूट्स रियल नहीं होते उस केस में दोनों रूट्स है ना एक दूसरे का क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। तो सिमिलरली अगर हम लोग के पास अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट क्या होगा, है ना, इसका कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि ये रूट्स रियल नहीं है। ओके, तो दूसरा रूट कैसे मिलेगा हमें, 2 माइनस आई रूट 3 का कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई रूट 3। तो अभी जस्ट फॉर्मूला में बिठाना है ना। फॉर्मूला कैसा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, है ना, फिर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो पहले हमें सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आई रूट 3 प्लस 2 प्लस आई रूट 3। तो प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो सम ऑफ रूट्स तो हमें मिल गया, अभी क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे मिलेगा, है ना, ये
दिस इंटू दिस, या ऐसा भी लिख सकते हो 2 माइनस आई रूट 3 इंटू 2 प्लस आई रूट 3। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 4, आई स्क्वायर का कितना होगा माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो ये हो गया 7। Therefore required quadratic equation is क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स कितना मिला हमें 4 मिला, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना मिला हमें 7 मिला इक्वल टू 0। तो यही रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो 2.10.2 का एग्जाम्पल 1 तो हो गया। अभी 2.10.3 को देखते हैं, तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर रहा हूँ। चलो ये तो गया, इसको भी इरेज कर देता हूँ फटाफट। ऐसे आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते थे। 2.10.3 का एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर रूट बोला है, और पहला क्वेश्चन क्या दिया है 5 प्लस 12i, यानी कि 5 प्लस 12i का हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, 5 प्लस 12i को हमें स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, हमें क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें 5 प्लस 12i को है ना स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस है ना 2ab के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा ना। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 है ना, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि a हम लोग का कितना है 3 और b कितना हम लोग का 2i। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, नहीं कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, b तो हम लोग का 2i है ना, मैंने 3 यहाँ पे क्यों लिखा है, यहाँ पे तो 2i होना चाहिए यार, है ना, यहाँ पे 2i होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 2i का स्क्वायर। इसको मैं इरेज करके थोड़ा राइट साइड में लिखता हूँ यार, है ना। ये वाला कैसा था, इसका स्क्वायर रूट लेना है हमें, और इसको हमें स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर हमें ये वाला चीज़ मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे। तो इसको है ना हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। Therefore square root, therefore required स्क्वायर रूट इज क्या होगा, प्लस माइनस 3 प्लस 2i। आगे ना समझ में, है ना। इसको हम लोग ने स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना, 3 प्लस 2i। ओके, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 3 प्लस 2i मिलेगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट ये है। आगे ना समझ में। अभी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो i है ना, हम लोग ने ऐसा क्यों नहीं लिखा 2.3i.2 ऐसा क्यों नहीं लिखा, है ना। जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है आपका कि i को 2 के साथ क्यों रखा है, 3 के साथ क्यों नहीं रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम लोग, है ना, क्योंकि अगर ये 3i स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा 9 और ये प्लस 4, तो -9 प्लस 4 कितना होगा, -5 होगा। लेकिन यहाँ पे तो +5 है, पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब जब भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव नंबर देखने को मिलेगा, उस वक्त आप लोग क्या करना, जो i है उसको हमेशा छोटा नंबर के साथ रखना, है ना। जब भी प्लस दिखेगा यहाँ पे, आपको i को क्या करना है, छोटा नंबर के साथ रखना है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस दिखता है आपको, तो क्या करना पड़ता है, फिर जो i है उसको आपको बड़ा नंबर के साथ रखना पड़ता है ना। माइनस दिखेगा तो i को बड़ा नंबर के साथ रखना पड़ेगा, और अगर प्लस दिख रहा है तो i को है ना किसको करना पड़ेगा, छोटा नंबर के साथ रखना पड़ेगा, है ना। क्लियर हो गया। तो अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला है, b में क्या दिया है 3 माइनस 4i, तो ये हो जाएगा -2 और 2ab है ना, 2 2 जा 4, 4 इंटू आई 4i, यानी कि हम लोग का a कितना आई है 2 है, और b हम लोग का कितना है i है। ओके, तो 4 माइनस 1 कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। तो ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज प्लस माइनस 2 माइनस i। ओके, हो गया। अभी सी में क्या दिया गया है,
सी को भी तो इधर ही कर सकते हैं हम लोग, है ना, ये भी कर सकते हैं, -4 - 3i। अभी देखो यहाँ पे ये ऑड नंबर है कि नहीं, क्योंकि लेकिन 2ab पे हमें क्या चाहिए, 2ab क्या होता है, इवन नंबर होता है, लेकिन ये तो क्या है, ऑड नंबर है, तो सबसे पहले इसको इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इधर हाफ और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, -4 - 3i, तो ये जगह हाफ, ये जगह -8 - 6i। तो इसको कैसे करेंगे, -2 और फिर ab, है ना, 2ab, 2 3 जा 6i। इस बार देखो मैंने जो i है वो बड़ा नंबर के साथ रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या नेगेटिव नंबर है, और मैंने बोला था अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो i को बड़ा नंबर के साथ रखना है। तो हम लोग का ये हो गया a² - 2ab + b², है ना। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा, -9 + 1 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका हाफ 1 - 3i का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 1 - 3i का यहाँ से होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज ±1/√2 1 - 3i। और इस क्वेश्चन को है ना कोई ऐसा भी कर सकता है ना, जैसे 3 - 4i, मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, -2 और फिर ये हो गया a और ये हो गया आपका b। तो ये हो जाएगा a², है ना, a² - 2ab + b²। तो 4 - 1 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हम लोग इसको i + 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नहीं प्लस क्यों आएगा, तो माइनस आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे -2ab है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज ±i - 2, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। ये और ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। क्यों करेक्ट है ना, ये और ये दोनों करेक्ट है। यहाँ पे क्या मिला, 2 - i, और यहाँ पे क्या है, i - 2 है। तो देखो यहाँ पे एक बार तो प्लस होगा, ओके, और एक बार यहाँ पे क्या होगा, आपका माइनस होगा। तो ये क्या मिलेगा, ये तो i - 2 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू माइनस क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, और ये क्या हो गया, -i। सिमिलरली यहाँ पे आपको एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा ना। तो ये हो गया आपका +2 - i, और एक बार लेना पड़ेगा -2 - i। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस इंटू प्लस क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, एक बार i - 2, यहाँ पे भी i - 2 है, और ये 2 - i है, और ये भी कितना है, 2 - i है। तो अगर किसी को है ना ऐसा मिला है तो भी करेक्ट है, और अगर किसी को ऐसा मिला है तो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो ए बी सी हो गया। अभी करते हैं हम लोग डी नंबर फटाफट। डी में क्या बोला है, डी में दिया गया है x + i √x⁴ + x² + 1। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको a² - b² के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x² + 1 का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, a² + 2ab + b²। तो ये हो गया x⁴ + 2x² + 1। ये और ये सेम है क्या, नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 ज़्यादा है ना, 2x² है, लेकिन यहाँ पे x² है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से -x² करते हैं, 2x² - x² क्या मिलेगा, x² मिलेगा, ओके। यानी कि यहाँ से हमें -x² करना पड़ेगा, यहाँ पे भी -x²। इसका मतलब इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ओके। तो x + i रूट, ये हो गया x² + 1 होल स्क्वायर - x²। तो ये हो गया x + i, ये हो गया a² - b² ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। a² - b², यानी कि ये हो जाएगा आपका a + b, फिर ये हो जाएगा इंटू a - b, ओके। और यहाँ पे देखो, जब हम लोग इसको है ना फॉर्मूला में लाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, 2ab होता है ना, 2ab, लेकिन यहाँ पे तो 2 मिसिंग है। तो एक काम करते हैं हम लोग, हाफ इंटू 2 करते हैं, है ना, हाफ इंटू 2 करते हैं।
और नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हाफ, 2 से आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2i, और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डॉट, इसको लिखो अब x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। हो गया। इसका मतलब है ना, यहाँ से हम लोग का ये क्या होगा, a होगा, और यहाँ से हम लोग का ये b होगा, i को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हाफ, है ना, ये हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो गया हम लोग का a स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया a, ये हो गया हम लोग का x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 i, ये हो गया हम लोग का b प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 i, ये हो गया हम लोग का b स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, ये तो यही है हम लोग का, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 2x मिलना चाहिए। ध्यान से देखो, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, i का स्क्वायर कितना होता है माइनस, और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो ये और ये कैंसिल हो गया, और ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2x मिलेगा, है ना। और 2x मिलना भी चाहिए था हम लोग को, इसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, और हम लोग का यहाँ पे क्या था, 1/2 था। नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा मैंने, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे भी 1 नहीं लिखा यार, प्लस 1 i, और यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 आएगा, है ना। थोड़ा लेंदी है लेकिन है काफ़ी इजी, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं। लास्ट में क्या लिख सकता हूँ मैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इस, ये होगा आपका प्लस माइनस 1/√2, और ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आई भी होगा यहाँ पे, आई। ओके, आई भी है यहाँ पे। तो बस इतना ही था। ओके, 2.10.3 का एग्जाम्पल 1। अभी 2.10.3 का एग्जाम्पल 2, यानी कि लास्ट एक क्वेश्चन बचा है इस, है ना, एग्जाम्पल से या इस टॉपिक से। इसको कर दिया मैंने इरेज, है ना। 2.10.3 का एग्जाम्पल 2 में क्या बोला गया है, शो डेट रूट आई प्लस रूट माइनस आई इक्वल टू कितना है, √2। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। आई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो आप, है ना, यहाँ पे 1 है ना, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसा भी सोच सकते 2 कैंसिल हो गया तो क्या वापस आई ही मिलेगा हमें। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 स्क्वायर, है ना, प्लस 2 1 डॉट आई प्लस आई स्क्वायर। देखो 1 स्क्वायर कितना होता है 1, आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो 1 -1 कितना मिलेगा, है ना, यानी कि ये और ये कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, तो वापस आपको 2i मिलेगा, और नीचे कितना है 2a, और ये हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, क्योंकि ये है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे कितना है आपका 2a। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस आई बाई √2 का होल स्क्वायर। सिंपल है। देयरफॉर अगर हम लोग रूट लेंगे, है ना, पॉजिटिव रूट दोनों साइड में, तो इधर भी हमें पॉजिटिव रूट लेना पड़ेगा, 1 प्लस आई बाई √2 का होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस आई, नीचे कितना है √2 है। सिमिलरली, है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी निकलना पड़ेगा, तो ये माइनस आई है, तो ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 2 डॉट 1 डॉट आई प्लस आई स्क्वायर, है ना, ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया, वापस आपको ये मिलेगा, और नीचे कितना है 2 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, और नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे 2 है, तो नेक्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस आई बाई √2 का होल स्क्वायर। ओके, अभी दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। देयरफॉर इधर भी आप पॉजिटिव रूट ले लो, और इधर भी पॉजिटिव रूट ले लो आप, 1 माइनस आई, नीचे कितना है √2 का स्क्वायर है, तो ये मिलेगा 1 माइनस आई बाई √2। देयरफॉर,
है ना। अभी इसको निकालो आप, रूट आई प्लस रूट माइनस आई इक्वल टू, इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई बाई रूट टू प्लस, और इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आई बाई रूट टू। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई। तो प्लस आई माइनस आई कैंसिल होकर क्या मिलेगा, 2 बाई रूट टू, और 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना, रूट टू का स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम लोग, और नीचे रूट टू है, तो रूट टू और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना मिलेगा, रूट टू, है ना। तो इसका वैल्यू हमें कितना मिला, रूट टू मिला, तो ये हो गया शॉर्ट। तो ये जो 2.5 का कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल वाला जो पोर्शन है काफ़ी ईजी है, आपको जनरल मैथ्स में भी पढ़ने को मिलेगा, है ना। जस्ट सबको, है ना, सिंपल है, और क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा ईजी है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस।